सभी को मेरा नमस्कार। आज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जिक्र किया गया है। क्या है कि सो दैट A1, A2, AN form an AP where AN is defined below। मतलब nth टर्म ये दिया हुआ है, आपको AP बतानी है कि AP कैसी बनेगी और आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें जब हमको AN जब दिया हुआ है कि AN इक्वल टू 3 + 4N, तो N का मतलब होता है 1 2 3। N की वैल्यू पुटअप करेंगे 1 2 3। N इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 पुटअप करते रहेंगे तो N की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, पुट। अगर n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n की प्लेस 1 करो। 3 + 4 × 1 कितना आ गया, 3 + 4 1 जा 4, 7 आ गया। A1 की वैल्यू 7। नेक्स्ट है, अगर n की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 3 + 4 × 2 कितना बनेगा, 3 + 4 2 जा कितना होता है 8, 8 3 11। आगे अगर n की वैल्यू 3 पुटअप करते हैं, A3 3 + 4n का मतलब 4 × 3। तो इसको सॉल्व करो जरा, 4 3 जा कितना होता है बताओ 12। तो इस तरह से 15। तो इस तरह से 1 2 3 n की वैल्यू राइट करते रहेंगे, ये A1 A2 A3 मिलता जाएगा। अब बताइए जो एपीज जो बन रहा है, क्या ये एपीज में है? आपकी जो लिस्ट बनी वो क्या बनी, पहले नंबर 7 है, दूसरा नंबर 11 है, तीसरा नंबर 15 है, डॉट 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 इस तरह बढ़ता रहेगा। अब इसमें हमको ये चेक करना है कि सो दैट फॉर्म एन एपी, हमको ये करना है कि एपी में है या नहीं है। एपी के लिए क्या करते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी सेम आना चाहिए। तो डी की वैल्यू निकाल लो जरा, 11 में से 7 को माइनस करो, ये आपका A1 है। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, A2 में से A1 को माइनस करो, आप कहोगे 11 - 7 कितना होता है 3। या A3 में से A2 माइनस करो तो 15 - 11। तो आप देख रहे होगे 11 में से 7 - 3 नहीं होता है, 11 में से 7 होता है 4। 15 - 11 4। इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। तो आप लिखोगे हियर डिफरेंस फिक्स या सेम राइट कर सकते हो सिंपली भाषा में, सेम। सो nth term is AP, so A1 A2 A3 डॉट 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 इज एन AP। ये किस में है, AP में है। ठीक है, अब हमको जब AP में है तो हमको कौन सा फाइंड करना है, आपको सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ 15 टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पहले बता दो क्या होता है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a n - 1 × d। ठीक है, तो सम ऑफ 15 टर्म n की प्लेस में 15 राइट करें, 15/2 2 × a कितना है, a आपका 7 है तो 7 राइट करें। 15 n की प्लेस में 15 - 1 और d कितना है, d आपका 4 है, 4 राइट कर दें। इससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं क्या आ रहा है। सम ऑफ 15 टर्म 15/2 2 से 1 कितना होता है 14, 15 - 1 14 × 4, 15/2 14। अब इसको सॉल्व करें कितना 56। ठीक, 15/2
कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 14 और 14 को पहले ऐड करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इनका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बोर्ड मास प्रॉब्लम इंटू जहाँ लगा होता है तो इंटू वाला पहले से सॉल्व कर लेते हैं, ये क्लियर समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 6 4 10 5 1 6 and 7 70। तो इसको सॉल्व करें 35 और 15 की 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका सम ऑफ 15 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी पैटर्न में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 तो नोट करिए आप लोग, बता देते हैं इसी वीडियो में। अभी इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, पहले सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू 9 - 5n है, तो 9 - 5n को कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड पार्ट, ए एन इक्वल टू 9 - 5n, कितना? 9 - 5n। ठीक, तो 9 - 5n है, तो n की वैल्यू कितना राइट करेंगे? n की वैल्यू 1 2 3 पुट अप करते रहेंगे, वैल्यू मिलती रहेगी। तो a1 इक्वल टू 1 पुट अप करें, 9 - 5 इंटू n की जगह में 1, कितना मिल गया? 9 - 5 आप पाओगे 4। a2 सॉल्व करें, n की प्लेस में 2 राइट करें, तो 9 - 5 इंटू 2, 9 - 5 2 = 10, 9 में से 10 माइनस करोगे -1। a3 9 - 5 इंटू n की प्लेस में 3 पुटअप किया, तो 9 - 5 3 = 15। तो 9 में से 15 को माइनस करो, छोटे में से जब बड़ा माइनस होता है तो क्या होता है? आपका 6 आएगा, -6। इस तरह से a1 a2 a3 मिलते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। आप देखो a1 की वैल्यू कितनी है? 4, a2 की वैल्यू -1 और -6 डॉट 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 इस तरह बढ़ते रहेंगे। ये लिस्ट आपकी बन रही है और इस लिस्ट को बताना है कि AP में है या नहीं है। तो AP के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस D सेम होना चाहिए। तो आप निकाल लो ज़रा, a2 में से a1 को माइनस करके, a3 में से a2 को माइनस करके निकाल लीजिए। a2 कितना है आपका? ये कहोगे a2 है -1 और a1 4, तो -5 आ गया। इसी तरह a3 -6, a2 -1। ठीक है, a2 कितना है? -1। तो इस तरह आप राइट करोगे तो आपका कितना? -6 माइनस प्लस के 1, तो आपका कितना आ रहा है? -5। यहाँ भी -5 आ रहा है। इस तरह देख रहे हैं तो -5 आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो ये AP में है। तो आप लिखोगे हियर, इसे D1 मान लो, इसे D2 मान लो। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप राइट कर सकते हैं D1 D2 सेम, D1 D2 सेम। सो A1, A2 डॉट 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 इन AP, वो किस में है? AP में है। ठीक है, वो आपका AP में है। तो इस तरीके से AP में आ गए। अब आपको फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। 15 टर्म का यूज कर लें, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा करके, n/2 2a n - 1 इंटू D। सम ऑफ 15 टर्म, n की वैल्यू 15 है, 15 राइट कर देंगे, तो 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4, यहाँ पे 4 है तो 4 राइट करें,
n की वैल्यू 15 है, 15 राइट करें। d की वैल्यू कितनी आ रही है -5, तो यहाँ पे -5 राइट कर दें। ठीक, एक चीज़ ज़रूर समझना, अगर आपने 15 -1 और -5 ऐसे राइट कर दिया, इस तरह आपने ब्रैकेट नहीं यूज किया है या फिर मल्टीप्लाई नहीं लगाई, तो उसका क्या मतलब होता है अच्छे से समझ लिए। इसका मतलब है ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया, तो ये 15 - 1 16 हो गया और -5 इस तरह से 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। इसलिए जब कभी भी d है तो इसके मल्टीप्लाई में ज़रूर यूज करें इस तरह। ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, इसको देख लेना ध्यान से। अब ये 15/2, 2 4 जा 8, 15 - 1 14 इंटू -5, इस तरीके से इंटू लगा है। तो 15 5 जा कितना होता है, आप कहोगे माइनस प्लस माइनस होता है 70। तो ये आपका 15/2, यहाँ राइट कर देते हैं 8 - 70, 15/2। और ये बताइए 8 में से 70 को माइनस किया कितना आ रहा है, आप कहोगे 72 - 62। ठीक है, -62। तो सॉल्व करें इसे, 15/2 इंटू -62, तो ये माइनस में है, तो इसको सॉल्व करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 15 इंटू -31 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर अपने आप निकाल लेना क्या आ रहा है, 15 इंटू -31। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब है इसी के साथ मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर है, तो इसमें सम ऑफ n टर्म दे रखा है कि 4n - n स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू 4n - n स्क्वायर। अब इसमें हमको फर्स्ट टर्म चाहिए। What is the first term? S1. What is the first sum of the first two term? मतलब S1 S2 को निकालने के लिए बोला है इसमें। क्या निकालने के लिए बोला है, S1 S2 निकाल लीजिए। n की वैल्यू जो है, तो n की वैल्यू 1 2 3 राइट करते जाएंगे, जितना भी टर्म है वो निकलता जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह राइट कर देंगे। अगर n की वैल्यू 1 राइट करेंगे, पुट, अगर n की वैल्यू 1 राइट करेंगे, सम ऑफ 1 टर्म मिला, 4 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर। n जहाँ भी लिखा है n की प्लेस में 1 राइट कर देंगे। तो हमने 1 राइट कर दिया, तो क्या बना देखिए, 4 1 जा 4, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 3। सम ऑफ टू टर्म n की प्लेस में 2 राइट कर देंगे, 4 इंटू 2 - 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 2 जा 8 -4, आप कहोगे 4। सम ऑफ 3 टर्म कितना आ गया, 3 राइट कर दें यहाँ पे, 4 इंटू 3 - 3 का स्क्वायर। जहाँ भी n है, n की प्लेस में जैसे 1 राइट किया, n की प्लेस 1 राइट करते गए, n की प्लेस में 2 राइट करेंगे इस तरह, n की प्लेस में 3 है तो 3 राइट कर देंगे, इस तरह नंबर बन जाएगा। 4 तीजा कितना होता है 12, -3 3 या 9, 4 9 -9 3। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म एंड सिमिलरली थर्ड टर्म, ये सब फाइंड करने। एक चीज़ कंसेप्ट देखिएगा, ये हमारे S1 S2 S3 फाइंड करने के लिए बोला, ये है आपका S1। इसका मतलब हमको इसमें S1 फाइंड करना था, S1 मिल गया। फर्स्ट सम ऑफ द टू, ये S2 फाइंड करना था, S2 भी मिल गया। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म पूछा है, सिमिलरली
फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म, ऐसा पूछा है। तो ये आपका इस तरह बन गया। तो आप बता सकते हैं तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म का व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ कि आपका ये वाला जो S1 है यही आपका सम भी है फर्स्ट टर्म, क्योंकि आपका जो सीरीज बनती है जैसे 3, 4, 5 बन रहा, तो ये जो फर्स्ट नंबर होगा इसे सम भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म का सम, या फिर फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका तो क्या ऐड करोगे इसमें, तो ये आपका ए भी है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी है, इसको हम दोनों बोल सकते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो अब आ जाइए सेकेंड टर्म की बात पूछा है। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? जब हमको सम दिया हुआ है तो सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक कंसेप्ट है, उसको यूज रखें। अगर हम जब भी हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे ना, तो एक फार्मूला होता है सम एन टर्म का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस 1, उससे पहले वाला टर्म को माइनस कर देंगे। ये nth टर्म का फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में सम किसी चीज़ का दिया हो। ठीक है, तो जैसे अब आपको इसमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेकेंड टर्म, तो सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 1 कर देंगे तो आ जाएगा। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ 3 माइनस सम ऑफ 2 टर्म। अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ 4 टर्म माइनस सम ऑफ 3 टर्म। ये इस केस में उस केस में करेंगे जब आपको कोई भी टर्म निकालना हो और सम किसी चीज़ का दे रखा। इसी तरीके से अगर ए फिफ्थ टर्म निकालना है तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म माइनस सम ऑफ फोर्थ टर्म, एक पहले वाला टर्म माइनस करते हैं। अगर आपको सिक्स टर्म निकालना है तो सम ऑफ सिक्स टर्म माइनस सम ऑफ फिफ्थ टर्म को माइनस कर देंगे। इस तरीके से फाइंड कर देंगे। हमको क्या फाइंड करना है इसमें? सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? एज सम ऑफ 2 टर्म माइनस सम ऑफ 1 टर्म। बताइए सम ऑफ 2 टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? आप कहोगे सम ऑफ 2 टर्म की वैल्यू 4 आ रही है और सम ऑफ 1 टर्म की वैल्यू 3 आ रही है। तो सेकेंड टर्म मिल गया आपको ए, आपका सेकेंड टर्म 1 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ 3 माइनस सम ऑफ 2। सम ऑफ थर्ड कितना आ रहा है? आप कहोगे सम ऑफ थर्ड 3 आ रहा है, सम ऑफ 2 कितना आ रहा है? 4। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो इतना -1 आ गया। इस तरह थर्ड टर्म फाइंड हो गया। ठीक है, आपका सेकेंड टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया। अब 10th टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला कंसेप्ट है, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इसको फार्मूला को याद रखना है। तब याद रखना है जब आपको कोई भी टर्म निकालना हो, nth टर्म, और सम क्वेश्चन में दे रखा, जैसे इस क्वेश्चन में सम दे रखा है ये। ठीक, अब हम इसको, अब आ जाइए थर्ड टर्म तक हो गया। 10th टर्म यूज करना है। 10th टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होगा 10th टर्म का फॉर्मूला? आपका होगा सम ऑफ 10 माइनस सम ऑफ 9 टर्म। क्या हमको सम ऑफ 10 सम ऑफ 9 पता है? आप कहोगे नहीं, हमको नहीं पता। तो इससे पहले सम ऑफ 10 टर्म सम ऑफ 9 टर्म निकालना पड़ेगा। कैसे? इसी तरह मेथड से सम ऑफ 10 टर्म निकाल लो। सम ऑफ 10 टर्म, यहीं पे जो सम दिया हुआ है, n की जगह 10 राइट करें, n की जगह 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, n की जगह 10, तो कितना आ गया? 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 कितना आ रहा है? -60। ठीक है, 9 टर्म भी निकाल लो सम ऑफ, तो सम ऑफ 9 टर्म यहाँ दिख रहा है, इससे बात नहीं दिखेगा। तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, ये फाइंड कर लिया हुआ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सम ऑफ 10 टर्म हो गया,
सम ऑफ 9 टर्म निकाल लीजिए। सम ऑफ 9 टर्म कैसे निकालेंगे बताओ। सम ऑफ 9 टर्म के लिए एस एन 9 रखा, 4 इंटू एन की प्लेस में 9 रखा, माइनस एन की प्लेस में 9 का स्क्वायर। 4 9 जा 36, 9 9 जा 81, कितना आ गया। तो 36 में से 81 माइनस कर दो तो कितना आ गया 5, 45 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ 10 टर्म सम ऑफ 9 टर्म पहले निकाल लेंगे, फिर इसमें पुटअप कर देंगे। तो 10 टर्म सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है -60 राइट करें, और सम ऑफ 9 टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, ये माइनस में आंसर आया, माइनस वाला ग्रेटर साइन है। ठीक है, तो ये सम ऑफ 9 टर्म की वैल्यू आ रही -45 को इस तरह राइट करेंगे। यहीं पे नोटिस ध्यान देना है, ये माइनस इसका है, सम ऑफ 9 टर्म की वैल्यू -45 इस तरह राइट करेंगे। तो -60 माइनस माइनस प्लस 45, -60 प्लस 45 कितना आ गया जल्दी बताइए, -15। इस तरह से -15 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए भी फाइंड हो गया, 10 टर्म भी फाइंड हो गया, थर्ड टर्म भी फाइंड हो गया। अब हमको nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म के लिए क्या होगा फॉर्मूला, nth टर्म के लिए फॉर्मूला होगा सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो निकालते हैं सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। अब इरेज यही करते हैं, करना पड़ेगा, जगह है नहीं यहाँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, अगर हमको सम ऑफ n माइनस 1 टर्म फाइंड करना है, तो इस सम ऑफ n की प्लेस में राइट कर दें इतना, कितना राइट कर देना है, यहाँ चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ n टर्म हो गया, सम ऑफ n माइनस 1 की जगह क्या करेंगे आप, 4 n की प्लेस में n माइनस 1 किया, n की प्लेस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4n माइनस 4, इसको पहले इतना सॉल्व कर लो, n माइनस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यूज किया। 4n माइनस 4 माइनस ओपन कर दें, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n, और ये माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, कोई कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। 4n प्लस 2n लाइक टर्म में ऐड हो जाएगा 6n, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस n स्क्वायर। ठीक, ये आपका Sn माइनस 1 आ रहा है, और ये आपका Sn। तो आपको n टर्म फाइंड करना है, कर दीजिए। n टर्म Sn की वैल्यू राइट करो, 4n माइनस n स्क्वायर, ये हो गया Sn की वैल्यू। Sn माइनस 1 की वैल्यू भी राइट कर दो, 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ये आपने Sn माइनस 1 की वैल्यू राइट कर दी। यहाँ से मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर लिया ताकि आप यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर सको, Sn और Sn माइनस माइनस, Sn तो ऑलरेडी है, Sn माइनस 1। तो अब देखें क्या कर सकते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करोगे क्या आ जाएगा, माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस के n स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n माइनस 2n हो गया, 4n माइनस 6n माइनस 2n, और ये प्लस के 5 है, प्लस 5 यूज़ किया। ठीक है, इस तरीके से माइनस 2n प्लस 5 है, माइनस 2n प्लस 5 है, तो हम इसे 5 माइनस 2n भी अरेंज कर सकते हैं। 5 को पहले राइट कर लिया, और फर्स्ट टर्म को जो माइनस 2n उसको बाद में राइट कर दिया। इस तरीके से हमारा n टर्म का फार्मूला मिल गया 5 माइनस 2n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है इसमें
आपका ये वाला जो फॉर्मूला है मेन है कि कोई भी टर्म आपको अगर फाइंड करना है, अगर सम दिया है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में सम दिया हुआ है तो आपको जैसे A6 टर्म निकालना है तो सम ऑफ 6 माइनस सम ऑफ 5, एक पहले वाला नंबर को माइनस कर देना सम। अगर आपको A8 माइनस करना है तो सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 7 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर A15 टर्म फाइंड करना है तो इसमें क्या हमको माइनस करना पड़ेगा, ये कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि A15 टर्म का आपका जो सम के टर्म में फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अगर समझ में आएगा तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।